IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान। IMF का कहना है एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए ने बताया शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला PSL की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में ताज़ा कार्रवाई में 7 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 70 बरस की खातून और उसका 25 साल का बेटा भी शामिल। काबिज इसराइली फौज ने खान यूनुस पर भी बम बरसाए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अल जजीरा का कहना है जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में ड्रोन हमले और मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद 11 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 367 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फजा आज भी इंतहाई मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले नंबर पर है। पंजाब के शहरों में गुजरेवाला 408, फैसलाबाद में QI 374 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे धुंध के भी डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दिफाई सनत की वसअत के लिए तुर्किया का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम का मंसूबा ज़ेर गौर है। ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री पाक तुर्क दिफाई ताउन के साथ पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई भी फराहम करेगी। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान से 5th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयारे का प्रोग्राम में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर PTI अरकान की असम्बली रुकनीत मअतल होगी। पार्लिमानी महाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर, डायस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। बानी समेत अहम PTI रहनुमाओं की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीनी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ज़राए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समय सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं PTI के 2 अफराद ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे, उन्हें रोका गया। वज़ीर दिफा ने DGI-SPR के बयान की तायद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा इदारे और शख्सियात को गंदी गालियां दी जाएं तो रद्द-ए-अमल आता है। DGI-SPR ने बहुत मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। मुल्क में बैठी PTI क़यादत भी ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करती है। बानी PTI की बहन ने दुश्मन मीडिया पर गुफ्तगू की। क्या ऐसी गुफ्तगू कोई पाकिस्तानी और वो भी खातून कर सकती है?
बानी हर चीज पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक में बयान क्यों नहीं दिया। दोस्त ममालिक ने जंग में फौजियों की शहादतों पर रंज का इजहार किया, लेकिन बानी ने जवानों के लिए एक लफ्ज न कहा, उल्टा फौज की क़यादत को निशाना बनाते रहे। वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की जबान पर है। ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों और गाजियों की जबान पर है। इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया उबूर करना पड़ा था, लाखों शहीद हुए, इस्मतें लुटी। खान साहब ने हमेशा कहा है, पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा। बानी ने हमेशा कहा, पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शायद कुछ लोग लड़ना और लड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद काट रहे हैं। पहले हम बानी की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, अब नौबत मुलाकात तक आ गई। ऐसे ही हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। पीटीआई वालों को कहता हूं, दुश्मनों के अलायकार ना बने। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं, कई साल बाद हमें मौका मिला, आपस की लड़ाइयां छोड़कर मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। नोटिफिकेशन में 2-4 दिन ऊपर हो गए तो ऐसा बयानिया बनाया जैसे कोई आसमान गिर गया। ग्लोबल सीईओ रिचर्ड टेंग समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का डिजिटल असासा जात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का यादा। पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक कतर वज़राए ख़ारजा की मुलाकात और दोहा फोरम का लामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को ब्रादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती काउंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम की कामयाबियां उजागर की। ओमान की बहरिया के अल-रासिक और अल-शनास जहाज की कराची आमद। पाकिस्तान और ओमान की बहरी मशकें। ISPR ने बताया, समंदरी फेज में दोनों बहरी अफवाज ने जदीद जॉइंट ऑपरेशंस और मशकें की। तमरल तबीब मशकों का सिलसिला 1980 से जारी है। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन में इजाफा, दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत करना है। रॉयल नेवी ऑफ ओमान की शिरकत दोनों ममालिक के बढ़ते दिफाई ताउन की अक्कास है। लाहौर में CCD पुलिस के मुबैना मुकाबले सिविल लाइंस, चौहंग और इकबाल टाउन में साथियों की फायरिंग से 3 मुनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में आसिफ, असगर अली और उस्मान शामिल। जेर हिरासत मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। एबटाबाद के बेनजीर शहीद अस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर वर्दा पुरस्कार तौर पर लापता। पुलिस ने डॉक्टर वर्दा की सहेली और शौहर को हिरासत में ले लिया। अस्पताल में अमले का एहतजाज, OPD सर्विस बंद कर दी। सहेली ने बताया, डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना उनके पास बतौर अमानत रखवाया था। 2 रोज पहले वो सोना वापस लेने आई। उन्होंने डॉक्टर वर्दा को शॉपिंग प्लाजा में उतारा था, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। टंडोजाम के इलाके महबूब शाह में भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना ने लड़की का कत्ल छुपाने की कोशिश की। अहले खाना लड़की को अस्पताल ले गए थे, जहां मौत की तस्दीक होने पर मैयत वापस ले गए। मुल्जिम इरफान शाह ने बहन को बगैर कफन के दफन कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया। मुल्जिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस मुल्जिम को तलाश कर रही है।
पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और मारूफ गुलकार और नाख्वां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाख्वां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।